हमें तो पता है हमारे साथ क्या क्या हुआ है। तो अगर मैं करूँगी तो जब वो बैट मुझे फ़ील होता था, आंसू निकल आते थे, रो पड़ती थी कि यार मैंने इतनी मेहनत की, ये क्या हुआ है मेरे साथ। नहीं बस शौक तो डांस का शुरू से ही था, छोटे होते ही। और बस वो शौक ही मद्देनज़र रखा और फिर आ गई मैं फील्ड में। बस कुछ मजबूरियाँ थी और कुछ ऐसे ही कि काम करना चाहिए। मैं शॉर्टकट नहीं करना चाहिए ना, लड़कियां शॉर्टकट फ़ौरन करती हैं जी, गाना आता है, डांस आता है, इस काम को तो वो कुछ नहीं समझती हैं। अगर आपने अपना नाम बनाना है ना तो आपको पब्लिक से पर्दा रखना चाहिए। जितना आप पर्दे में रहेंगे उतना लोग आपको देखने आएंगे। आप जितना उनके क्लोज हो जाएंगे तो फिर कौन आएगा देखने के लिए। रॉन्ग कॉल्स आती भी है ना, मैं तो उठा नंबर हो तो मैं नहीं रिसीव करती। मैं अगर ज़्यादा कोई तंग करे तो 2-3 दफ़ा अगर मैं उसे ब्लॉक में डाल देती हूँ। जी बिल्कुल, मैं इस टाइम रेक्स ऑडिटोरियम पर मौजूद हूँ। यहाँ पर हमारे हमरा मौजूद हैं शहर लाहौर की मारूफ स्टेज अदाकारा जिया भट्ट जी। उनसे मज़ीद बात भी करते हैं और उनसे जानते हैं मुल्तान पहली बार आई हैं, कैसा देखते हैं जी। जनूबी पंजाब में आप इंटर हो चुके हो, पंजाब में आपकी परफॉर्मेंस के जो चर्चे हैं, अब वो जनूबी पंजाब और जनूबी पंजाब के लोग मिक्स देख रहे हैं, कैसा देखते हो? पहले तो मुल्तानियों का प्यार क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। और पहले तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ मुल्तान की। देखिए मैं मुल्तान करती रही हूँ काम बहुत पहले, 8 साल पहले, 8 साल बाद आई हूँ मैं मुल्तान। तो अब 8 साल बाद जो तब्दीली है, कुछ शहर भी तब्दील हो गया है माशाल्लाह और काफ़ी बड़ा हो गया है। और ये है कि इन्होंने प्यार भी बहुत अच्छा तरीके से किया, इज़्ज़त भी दी है और मैं बहुत खुश हूँ। कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है, अल्लाह की कसम मेरे दिल में, कि वो मेरी ना पूरी हुई हो। हर चीज़ जो मैंने सोचा है अल्लाह ने मुझे वो दिया है और मैंने वो पाया। और अब इससे ज़्यादा और क्या इंसान के पास है कि कौन सी मंजिल पे और जाना है। अब तो ये है कि बंदा बस अल्लाह को याद करे। और वैसे भी इंसान को अपना ये काम एक अलहदा चीज़ है, अल्लाह नमाज वगैरह ये चीज़ अलहदा है, लेकिन इन दोनों को लेके चलना चाहिए। मैं तो बहुत, मुझे बिलीव है अल्लाह पे, मैं जो सोचती हूँ मुझे मेरा रब देता है। और माशाल्लाह 8 साल से अल्फला पे ही काम कर रही थी। अब अल्फला से आगे तो कोई और थिएटर नहीं, कि अगली मंजिल पे जाना है। अगली मंजिल क्या है। और वैसे भी फिल्म्स वगैरह भी चल रही हैं मेरी, सारा कुछ। तो बस ये है कि बहुत ज़्यादा थक जाता है इंसान काम कर करके। और ये है कि फैंस वगैरह का जब प्यार मिलता है ना, वो जब जो प्यार देते हैं आपको, रिटर्न मिलता है आपको, तो वो आपको और हौसला देता है कि आप इससे भी अच्छा काम करके दिखाएं और काम करें। जहाँ पे आपने बात की फ़िल्म का एक जो कल्चर है वो ख़त्म होता जा रहा था, फिर एक दफ़ा वो भर के सामने आ रहा है और फिर वो इस तरीके से आ रहा है कि जो हमने गुंडासे का दौर छोड़ा, अब वो अल्फ़ाज़ों में, अब वो ऐसे समझते हो कि उनकी जो गुफ्तगू है, वो पूरी फ़ैमिली एन्जॉय करती है। अब जो हमारे हमसाये ममालिक के साथ हमारे पाकिस्तान आर्टिस्टें जो फ़िल्म बना रहे हैं, तो वो हमसाये ममालिक में धूम है और हमारे पाकिस्तान की जो अवाम है वो भी जो है बहुत पसंद कर रही है। तो इस तरह की कोई फ़िल्म की ऑफ़र आए तो क्या कहेंगी? जी ज़रूर, इंशाअल्लाह ताला करूँगी। बल्कि एक प्रोजेक्ट है मेरा, वो अभी मैं अनाउंस नहीं करूँगी, इसी पे ही है, वो करना है मैंने। तो इंशाअल्लाह ताला कोई गुड न्यूज़ होगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और अच्छी बात है, देखिए वो पंजाब हो या ये पंजाब हो, सब हम लोग एक ही हैं। ठीक है, ये तो बस हाँ, आपस में ही लोगों ने वो फ़िरकाबाज़ी की हुई, ये ऐसा है, ये ऐसा है। हम लोगों को एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहना चाहिए और इखलाक के साथ रहना चाहिए। तो बाकी बहुत अच्छी बात है कि फ़िल्म, मैं चाहती हूँ, मैं तो कहती हूँ कि फ़िल्में होनी चाहिए, अच्छी फ़िल्में होनी चाहिए। और कुछ आपको पता है यहाँ पे गवर्नमेंट भी सपोर्ट नहीं करती आर्टिस्टों को, जिसकी वजह से ये सारी इंडस्ट्री ख़त्म होती जा रही है। हमारी गवर्नमेंट अच्छी हो, हमें सपोर्ट करे, तो मज़ीद इंटरटेनमेंट की ये चीज़ें हैं, ये और बहाल हो सकती हैं। जिया भट्ट को आए हुए फ़ील्ड में कितना अरसा हो गया है? 10-11 साल। हाँ। तो फ़नकार जो है, बड़े फ़नकार जो हमेशा छोटे फ़नकार के नीचे से टाँगे खींचते हैं, तो क्या ऐसा कुछ हुआ? नहीं, आप यहाँ किसी से भी पूछ लें, मैंने कभी किसी के साथ कुछ ऐसा नहीं किया और मैं खुद भी नहीं सोचती। देखिए बस मैं ना थोड़ी और किस्म की माइंड रखती हूँ। मैं कभी नहीं, मैं अपने से जो मेरे से जो सीनियर नहीं जूनियर है, मैं उसकी बहुत ज़्यादा इज्जत करती हूँ, क्योंकि मैं भी वहीं वैसे ही उसी दौर से गुजर के आई हूँ ना। तो वो जो फीलिंग मुझे होती होगी तो वो उसको भी तो होती होगी ना। मैं ऐसा ही सोचती हूँ कि यार उस टाइम जब हमारे सीनियर्स होते थे, हमें तो पता है हमारे साथ क्या क्या हुआ है। तो अगर मैं करूँगी तो जब वो बैट मुझे फ़ील होता था, आंसू निकल आते थे, रो पड़ती थी कि यार मैंने इतनी मेहनत की, ये क्या हुआ है मेरे साथ। तो यही फीलिंग्स अगले को भी आएंगी, तो क्या निकलता है, बद्दुआ निकलती है। तो वो बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। जिया भट्ट कहाँ से मुतारिफ़ हुई? क्या करती थी पहले? और किस तरह इस तरह का शौक पड़ा कि जिया भट्ट आज
पंजाब और जनूबी पंजाब में चर्चे हैं? नहीं, बस शौक तो डांस का शुरू से ही था, छोटे होते ही। और बस वो शौक ही मद्देनज़र रखा और फिर आ गई मैं फील्ड में। बस कुछ मजबूरियां थी और कुछ ऐसे ही। क्या लगता है, एक पर्सनल सा सवाल है कि जिया जो है वो आखिर माशाल्लाह इतनी शायकीन में पसंद हो रही है, तो जिया को क्या पसंद है? मुझे ये कैसा सवाल है, मुझे क्या पसंद है? मुझे आप पसंद है। देखो जिया का एक अपना एक नज़रिया है, उसकी एक अपनी एक लाइफ है, उसका एक अपना मेंटेन है। तो जिया की भी तो ख्वाहिशें हैं, जिया की क्या ख्वाहिश है जो अभी अधूरी हो? कुछ भी नहीं मेरी कोई ऐसी, बस मुझे ये है कि अच्छी लाइफ होनी चाहिए, सुकून वाली। मुझे सुकून बहुत पसंद है, वो मतलब ये नहीं कि हर टाइम लड़ाई झगड़ा, ये चीज़ों से मैं बहुत दूर भागती हूँ। बस मेरा यही कोशिश होती है, या मैं खुद जो मुझे पसंद है, मुझे सिर्फ सुकून पसंद है और कुछ नहीं। और बाकी कोई ख्वाहिश सच में मेरे दिल में रही नहीं कि मैं ये चीज़ कर लूँ, ऐसे कर लूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हर ख्वाहिश मेरी पूरी हुई है। क्या हमारी जो ज़िला इंतज़ामिया मुल्तान की जो थिएटर की विजिलेंस कमेटी है ना, तकरीबन लड़की लाहौर से निकलती है तो उसको ये कहा जाता है बाकायदा प्रोड्यूसर डायरेक्टर कि यहाँ पर ना किसी तरह की वायलेशन नहीं होने देते। तो आप जब अपनी परफॉर्मेंस के लिए आए, आप तो निडर थी। नहीं, देखिए मेरे पास नहीं, क्योंकि वो इसलिए कहते हैं, अब वो दौर या माहौल नहीं रहा कि लड़कियां आती ज़रूर हैं। मैं किसी को कुछ कहना नहीं चाहती, देखिए काम करना चाहिए, मैं शॉर्टकट नहीं करना चाहिए ना। लड़कियां शॉर्टकट फ़ौरन करती हैं, जी गाना आता है, डांस आता है, इस काम को तो वो कुछ नहीं समझती हैं। अपने काम से प्यार करना चाहिए। जो जिस इंसान को काम आता है ना, मतलब अपनी परफॉर्मेंस दिखानी आती है, तो उसको किस चीज़ का डर है कि यार वहाँ पे वायलेशन होगी या नहीं होगी? क्या वायलेशन होगी भाई? मुझे डांस आता है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं वो करूँगी। हाँ, जहाँ जिसको नहीं आता वो क्या करेगा? तो मैं ये कहती हूँ कि शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए। तो ये है कि आप परफॉर्म करें, काम करें, अच्छा काम करके दिखाएं, ताकि फैमिलीज़ का रुझान दोबारा बढ़े थिएटरों में। मैं भी चाहती हूँ, अच्छा लगता है देखिए जब फैमिलीज़ आती हैं, बच्चे आते हैं छोटे छोटे, तो आपको प्रॉपर काम करना चाहिए। तो ये है कि हमारे और रह क्या गया एंटरटेनमेंट, यहाँ पे है ही नहीं। फिल्में तो देखिए आपके सामने ख़त्म हो गई हैं, सैलमास भी नहीं, इंडियन फिल्में अब वैसे ही नहीं लगती हैं। तो क्या है, सिर्फ एक थिएटर है। अगर हम खबरों की बात करते जाएं तो मुल्तान में 3 थिएटरों पर ड्रामा जारी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो धूम है वो जिया भट्ट की है। सच बताएं, मुझे सच बताएं ये बात। मेरे ख्याल में मेरे जो देखने वाले हैं वो सभी जानते हैं कि जाफ़र जो शोबिज़ रिपोर्टर है, उसकी जो रिपोर्टिंग है वो घर बैठ के भी हर चीज़ की खबर लेता है। तो आपकी जो परफॉर्मेंस है इस टाइम मुल्तान के थिएटर जितने भी चल रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा है, उसकी क्या तैयारी थी? अरे अल्लाह का शुक्र है। मैं ना मेरे सर तो वैसे मुझसे नाराज़ हैं थोड़ा सा। मैं अपने सर से बहुत प्यार करती हूँ, निगाह जी से। ये मुझे उन्होंने कराया, निगाह हुसैन, माशाल्लाह उनका बहुत ज़्यादा नाम है। तो ये मतलब कि उन्होंने जब से काम करवाना शुरू किया, मेरे काम में निखार भी आया है। और ये है कि उन्होंने, ये तो मैंने अल्फला में ही किया था, तो मेरा दिल किया कि मैं जाके इस तरह भी परफॉर्म करूं। पहले मैं ज़रा थोड़े कमर्शियल सॉन्ग करती होती थी, लेकिन इस दफ़ा ये मैंने अपनी लाइफ में लगा ले पहली दफ़ा ऐसा काम मतलब कि किया है, धमाल शमाल वगैरह ना। क्योंकि फैंस कहते थे कि आप धमाल के रोने वाला गाना करते हो, तो आप लगती नहीं हो कि आप रो रहे हो या हंस रहे हो, एक ना मतलब हंसमुख इतनी है। तो मैंने यहाँ पे आके ये किया, मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। तो इंशाल्लाह ताला अब मैं इस तरह के गाने भी ना ज़रूर किया करूँगी, परफॉर्म। आखिर में हमारे आप मुल्तान देखने वालों को लिए कोई मैसेज, और ये एक पर्सनल भी सवाल है कि जिया जी जो है वो इस टाइम कितनी पेमेंट लेती है और किस तरह माल वो अपने हाथों से ले रही है या फैनों से ले रही है, किस तरह की ये दुनिया में वो मसरूफ़ है? देखिए नहीं, ये तो नहीं। फ़ैन देखिए, फ़ैन होते हैं, लेकिन फ़ैनों से अगर आप मिलने लग जाते हैं ना, मैं ये लड़कियों के लिए भी कहती हूँ, जो लड़कियाँ मतलब फ़ैन्स आते हैं या बुलाती हैं या कॉल्स पे, जो भी सिस्टम एक होता है, तो ये नहीं करना चाहिए। अगर आपने अपना नाम बनाना है ना, तो आपको पब्लिक से पर्दा रखना चाहिए। जितना आप पर्दे में रहेंगे उतना लोग आपको देखने आएंगे। आप जितना उनके क्लोज हो जाएंगे तो फिर कौन आएगा देखने के लिए? तो इसलिए मुझे आर्टिस्ट बनने का शौक था, ना कि मतलब कि परफॉर्म की और बस चले गए, नहीं, आर्टिस्ट प्रॉपर। तो इसलिए मैं फैंस वगैरह होते हैं बस सिर्फ सोशल मीडिया तक, इससे आगे कोई वो चक्कर नहीं है मेरा। जिया जी को सबसे ज़्यादा खुशी के बाद गुस्सा किस बात पे आता है? गुस्सा, हाँ ये बात है। मुझे पता है गुस्सा क्यों आता है। एक तो झूठ पे, कि जो झूठ बोले, आप, मैं कहती हूँ कत्ल कर रहे हैं, आप आके मुझे ये बता दो यार ये मसला है, चलो मैं उसका हल तो निकाल लूँगी। जब आके आपने कहा नहीं ऐसा तो नहीं किया, कब हुआ ये,
वो मेरा दिल करता है मैं इसको मार दूँ। इस बार अगर जिया जी के सामने कोई सच आके बोल दे आपका फैन कि वो कहे कि जी बस जिया आपके बगैर कुछ नहीं नजर आ रहा, तो उसका किस तरह दिल रखेगी? हाँ, तो ये तो झूठ है ना कि आपके बगैर कुछ नहीं नज़र आ रहा है, ऐसा नहीं होता। देखिए ये तो डायलॉग्स होते हैं ना क्या, मीन्स कि वैसे रियलिटी में मैं एक बात करूँ कि सच बोलना चाहिए। ऐसे तो काफ़ी लोग आपके मैसेजेस करते हैं, आपको कहते हैं, ये तो बात नहीं होती। लेकिन मैं सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ और सबसे बहुत सारी उम्मीदें भी होती हैं इंसान को कि यार ये इतना प्यार करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, और बस सब कुछ अल्लाह की देन ही होती है इंसान को। आखिरी सवाल, कोई फ़ोन कॉल आ जाए, कुछ भी कहे, तो किस तरह उसको फेस करती हो? किस तरह कोशिश करती हो कि उसको नॉर्मल तरीके से समझाया जाए, या तेरी आहो? नहीं, पहली बात है मुझे रॉन्ग कॉल्स आती भी है ना, मैं तो उठा नंबर हो तो मैं नहीं रिसीव करती। मैं अगर ज़्यादा कोई तंग करे तो 2-3 दफ़ा अगर मैं उसे ब्लॉक में डाल देती हूँ, मैं बात ही नहीं सुनती हूँ। या फिर कोई जो पीओ होते हैं मेरे, तो उनको दे देती हूँ कि ये भई ये कौन है, ये बात करो, मैं नहीं बात करती, बहुत कम हो अगर हो तो। जी बिल्कुल, हमारे हमरा मौजूद थी जिया जी, जिससे हमने मुख्तलिफ सवाल किए और मुल्तान के बारे में भी उनसे हमने गुफ्तगू की, उनकी अपनी ज़िंदगी के बारे में भी गुफ्तगू की। तो वो हमेशा जो है सच को प्यार करती है, और गुस्सा उसे तब आता है जब उसके साथ झूठ सामने आता है। तो ये एक फ़नकार की जो है एक निशानी है, हमेशा फ़नकार है ही वही जो सच से प्यार करे। तो इसीलिए जो जिया जी है, उन्होंने मुल्तान परफॉर्म कर रही हैं, उनके जो इस टाइम परफॉर्मेंस जारी है। तो ये देख लो, इतनी सर्दी के बावजूद जो है मैं ये वहाँ घर से उठ के स्पेशल इनके साथ मुलाकात, एक मुलाकात जो हम एसबीआई के साथ हमेशा हर आर्टिस्ट मेन की करते हैं, तो उस हवाले से हमने आज अपने देखने वालों के लिए फ़नकारों से, जो हमारे नए से नए फ़नकार के साथ मुलाकात होती है, वो कराते हैं। इस हवाले से उनका ये कहना है कि मुल्तान के शायकीन मुझे बहुत पसंद है, और वो फ़न को देखते हैं। इस हवाले से उनका ये कहना है कि इतनी सर्दी में अपनी कीमती टाइम में से वो यहाँ आ रहे हैं, उनका वो शुक्रिया अदा करती है, और वो कहती है मेरा ये हफ़्ता पूरा परफॉर्मेंस इसी तरह जारी रहेगा। जी।